नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रिंस ज्ञान। आज को हम समझने वाले हैं मणिपुर का हिस्ट्री, यानी कि मणिपुर का इतिहास। मणिपुर का इतिहास में क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे करके मणिपुर आया है, तो इसके बारे में आज को हम आसान भाषा में समझने के लिए कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वहाँ में जो मेडिवल पीरियड, यानी कि ये मेडिवल पीरियड क्या होता है। जो मेडिवल पीरियड होता है वो 15 से लेकर 18 सेंचुरी के बीच में जितना भी जो कुछ हुआ है इसे हम मेडिवल पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। तो चलो हम देखते हैं मेडिवल पीरियड में मणिपुर में क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे हुआ है, और कैसे कैसे करके जो मणिपुर का नाम आया है, और मणिपुर में जो हिंदू का जो रिलीजन है वो कैसे करके आया है। हम अभी इसी एपिसोड में हम आज को समझने के लिए कोशिश करेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। जो हिंदू इन्फ्लुएंस हुआ है वो 18 सेंचुरी के बीच में हुआ है, यानी कि जो अर्ली 18 सेंचुरी के बीच में ये जो हिंदू का जो इन्फ्लुएंस है वो मणिपुर में हुआ है। अगर हम बात करें तो जो लगभग जो 1700 जो समय में तब हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? ये किम पाम्हिबा। ये जो किम पाम्हिबा है, जो ये मणिपुर का जो मिते का जो किंग है, वो जो राजा जो है वो अपना धर्म को बदल लिया है। पहले वो लोग का जो धर्म है वो अलग था, वो धर्म से अलग करके वो दूसरा धर्म यानी कि जो हिंदू धर्म है उसको एडॉप्ट कर लिया, यानी कि उसको अपना लिया है। साथ साथ में वो क्या क्या अपनाया है, वो सिर्फ धर्म नहीं अपनाया है, वो साथ साथ में अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन, अपना बहुत कुछ, वो जो अपना जो स्क्रिप्ट होता है वो भी बदल के लाया है वो किंग के द्वारा। वो किंग का नाम क्या है? ये किंग पाम्हिबा। ये किंग पाम्हिबा के द्वारा ये जो धर्म जो लाया है बदल के। अगर हम यहाँ में देखें, ही एडॉप्ट वैष्णविज्म, यानी कि ये जो धर्म है वो वैष्णविज्म धर्म को वो एडॉप्ट कर लिया है। किसके द्वारा एडॉप्ट किया है? किंग पाम्हिबा के द्वारा ये वैष्णविज्म जो धर्म है उसको उसने एडॉप्ट कर लिया है। 18 सेंचुरी में ये किंग पाम्हिबा के द्वारा पूरा मणिपुर का जो पहले सनामाहिज्म को फॉलो करता था, लेकिन अभी के समय में जो मिते लोग है वो ज़्यादातर अभी के समय में हम हिंदू धर्म को अपनाते हुए देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये जो 18 सेंचुरी में जो किंग पाम्हिबा के द्वारा उसने जो ट्रांसफॉर्म किया है धर्म को, तब से लेकर अभी तक आया हुआ है। अगर हम देखते हैं दिस पीरियड ऑल्सो सॉ कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि ये जो 18 सेंचुरी के समय में वहाँ में उस समय को बहुत सारा हम कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला है। क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला है? वहाँ में जो बर्मा के साथ में कॉन्फ्लिक्ट होते हुए देखने को मिला है। ये बर्मा कौन है? ये जो बर्मा है अभी के समय में जो म्यांमार है वो पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। ये बर्मा के साथ में पहले कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। किसका साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है? मणिपुर के साथ। और मणिपुर के साथ कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुआ? क्योंकि ये जो मणिपुर और जो बर्मा है वो बॉर्डर शेयर करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका वजह से हम यहाँ में कॉन्फ्लिक्ट होते हुए देखने को मिला है। साथ साथ में ये नेबरिंग रीजन यहाँ में, यानी कि ये जो आसपास का जो रीजन है, चाहे आसाम बोलो, जो मणिपुर का जो आसपास का जितना भी जो रीजन है उसके साथ में भी कॉन्फ्लिक्ट होते हुए हम यहाँ में देखने को मिला है। 18 सेंचुरी समय से ही जो हिंदू का जो इन्फ्लुएंस है वो मणिपुर में आया है। 18 सेंचुरी से पहले मणिपुर में कोई हिंदू धर्म नहीं था, 18 सेंचुरी के बाद ही आया है। क्योंकि 18 सेंचुरी में जो राजा था किंग पाम्हिबा, उसके द्वारा धर्म को अपना लिया है, एडॉप्ट कर लिया है। साथ साथ में जो उसका कल्चर है, साथ साथ में जो स्क्रिप्ट, जो वो लोग का जो ट्रेडिशन है उसको भी बदल के लाया है। तो इसके वजह से कहीं ना कहीं अभी के समय में बहुत सारा हिंदू धर्म को पूजा करते हुए देखने को मिलते हैं मणिपुर में। और साथ साथ में ये जो सनामाहिज्म धर्म जो नेचर को पूजा करते हैं वो भी अभी के समय में देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पहले धर्म जो पहले से जो मणिपुर का जो लोग है वो सनामाहिज्म को फॉलो करके आया है, और अभी के समय में भी दूसरे धर्म को फॉलो करते हुए हम देखने को मिलते हैं। कोई कोई जो सनामाहिज्म जो पहले का जो धर्म है उसको भी फॉलो कर रहा है। साथ साथ में जो अभी नया जो धर्म बना 18 सेंचुरी में जो वैष्णविज्म को जो फॉलो करके जो राजा ने अपनाया है उसको भी फॉलो कर रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं हमें दो धर्म को फॉलो करते हुए हम यहाँ में देखने को मिलता है मणिपुर। बर्मिस इन्वेजन को अभी समझते हैं मणिपुर हिस्ट्री में। अगर हम मणिपुर हिस्ट्री को अगर हम देखते हैं, यहाँ में हम बर्मिस इन्वेजन को भी देखने को मिला है। बर्मिस इन्वेजन क्या होता है? एक समय ऐसा आया था जो बर्मिस लोग है पूरा मणिपुर को कंट्रोल करने के लिए आया है।
जैसे हमारा भारत में ब्रिटिश आया है, ठीक वैसे ही मणिपुर में बार्मिस कंट्रोल करने के लिए आया है। कैसे आया है बार्मिस? बार्मिस इन्वेजन हम देखने को मिला है यहाँ में 1819 टू 1826, यानी कि पूरा लगभग 7 इयर्स पूरा ये जो बार्मिस पूरा मणिपुर को कंट्रोल कर रहा था। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ में देखने को मिला है जो बार्मिस लोग है पूरा मणिपुर को बर्बाद कर दिया है, मणिपुर को पूरा डेक्लाइन कर दिया है, क्योंकि जो बार्मिस का जो ताकत था उस समय बहुत ज़्यादा था। क्योंकि जो मणिपुर में जो प्रिंस था वो थोड़ा कमजोरी था, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो बाहर का जो ताकत है आसानी से उसको पकड़ लिया और उसको कंट्रोल में ला लिया। जो बार्मिस का जो फोर्स था वो बहुत ही तगड़ा था, बार्मिस का सेना जो है बहुत तगड़ा था, और जो मणिपुर का जो प्रिंस था वो थोड़ा कमजोरी टाइप का था। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो कमजोरी की वजह से बार्मिस लोग आके पूरा कब्जा कर लिया मणिपुर को। क्या क्या हम यहाँ में देखने को मिला है, नोन एज द 7 ईयर डेवास्टेशन। तो कहीं ना कहीं पूरा 7 ईयर डेवास्टेशन यानी कि पूरा 7 साल तक जो जो मणिपुर के लोगों को बार्मिस लोग पूरा नौकर बना के रखा है। अगर हम बात करें तो जो ब्रिटिश हमारा भारत का लोगों को जैसे नौकर बना के रखा है, ठीक वैसे ही जो बार्मिस का जो लोग है मणिपुर का लोगों को पूरा नौकर बना के रखा है। कई लोगों को जो मणिपुर से बार्मा में लेके गया है, वहाँ में जाके अपना अपना नौकरानी पूरा जेल में बना के रखा है, नौकर बना के रखा है, बहुत सारा लोग लेके गया है। और बहुत सारा हम यहाँ में देखने को मिला है जो मणिपुर का जो जगह है वहाँ में बहुत सारा लोग भाग गए हैं वो जगह से, क्योंकि इतना ज़्यादा वार हो रहा है, इतना ज़्यादा मारकाट हो रहा है, तो वहाँ में कैसा रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये जगह अगर आपको अगर जिंदा रहना है तो आपको ये जगह से भागना पड़ेगा। अगर आप वहीं में जगह में रहेगा तो आपका मौत पक्का है। तो कहीं ना कहीं यहाँ में जो मणिपुर का लोग भी बहुत जगह में अपना जान को बचाने के लिए भाग गया, और कई लोगों को बहुत सारा लोगों को बार्मा में लेके गया है और अपना नौकर बनाया है। इसका वजह से कहीं ना कहीं जो मणिपुर में जो पॉपुलेशन है वो डी पॉपुलेशन हुआ है, यानी कि पॉपुलेशन डेक्लाइन हो गया, हम यहाँ में देखने को मिला है पॉपुलेशन डेक्लाइन, यानी कि पॉपुलेशन पूरा खत्म हो चुका है, यानी कि पॉपुलेशन पूरा कमजोर हो गया, पॉपुलेशन बहुत ही कम हो गया मणिपुर में। हम यहाँ में देखने को मिला जब बार्मिस का जो फोर्ट जब ऑक्यूपाई किया था मणिपुर में, तब यहाँ में हम देखने को मिला मैसिव डिस्ट्रक्शन, यानी कि बहुत सारा डिस्ट्रक्शन, बहुत सारे लोगों को किल किया, यानी कि मारा है, बहुत सारा लोग मरते हुए हम यहाँ में देखने को मिला है। और साथ साथ में हम माइग्रेशन भी देखने को मिला है मणिपुर में। ये माइग्रेशन क्यों देखने को मिला है भाई? तो कहीं ना कहीं मणिपुर में जो बार्मिस का जो आर्मी है आके पूरा मार रहा है, किल कर रहा है, तो आपको जान बचाएंगे तो भागना पड़ेगा, मणिपुर में रहेगी तो कोई फायदा नहीं है। तो जो मणिपुर में जो लोग हैं अपना जान को बचा के आसाम में भागा है, अपना अपना जो नियरेस्ट एरिया में जहाँ में सेफ महसूस होता है वही में भागा है और वही में जाके बैठा है। मेनी मणिपुरीज फ्लेड टू नेबरिंग एरियाज। बहुत सारा जो मणिपुरीज लोग है फ्लेड टू नेबरिंग एरियाज, यानी कि आसपास का जगह में गया है। अगर हम बोले तो आसाम और ये जो काचार आसपास का एरिया में जैसे आपको सेफ महसूस होता है, क्योंकि आसाम में अखम किंगडम होता था, तो आसाम में गया है वो अपना जिंदगी को बचाने के लिए, प्रोटेक्शन में लाने के लिए, अपने आप को सेफ रखने के लिए। अगर मणिपुर में रहेगा तो आपको मौत पक्का है, तो आपको वहाँ में जाके स्लेव होना पड़ेगा, यानी कि आप नौकर बनना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा टॉर्चर करते हुए जो बार्मिस का आर्मी लोगों ने पूरा मणिपुर को ऐसा करते हुए हम देखने को मिला है। वो कब देखने को मिला है? बार्मिस इन्वेजन 1819 टू 1826 के बीच, यानी कि ये जो 7 ईयर जो डेवास्टेशन है वो हमें बहुत सारा जो मणिपुर का लोगों को हम प्रॉब्लम झेलते हुए हम यहाँ में देखने को मिला है। अगर हम यहाँ में बात करें जो मणिपुर बार्मिस से कब आज़ादी मिला है, पूरा 7 ईयर्स के बाद, जब हमारा भारत में तो सबको पता है जो ब्रिटिश है उस समय को पूरा राज कर रहा है पूरा भारत में। ब्रिटिश का जो आर्मी ने पूरा बार्मा को हराया है, तो भी मणिपुर को वापस मिला है हमारा भारत। नहीं तो पूरा ये मणिपुर जो है वो बार्मिस का कब्जा में था, और जो बार्मिस का जो लोग है पूरा मणिपुरी लोगों को अपना नौकर बना रहा था, टॉर्चर कर रहा था, मारकाट कर रहा था। ये सब हम यहाँ में देखने को मिला है।